तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान का जो जुगोद है यहाँ पे था भाई वही एल्केमिस्ट, उसको ही कहते हैं कि अभी तो बड़े बदतमीज हो, बड़े बेकार हो, आपको ऐसा होना नहीं चाहिए। सामने से जुगोद दे कहते हैं कि भाई देखो हम पहली बार यहाँ पे मिले हैं और बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बिना किसी वजह का तू मुझे यहाँ पे परेशान करना चाहता है। जो सुनते यान के बोलते नहीं, बिना किसी वजह का परेशान करना नहीं चाहता। आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, एल्केमिस्ट होकर जान बचाने पर ना ध्यान देकर अपनी पोती का भी रिश्ता पहले करने का, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सुनते सामने से जुगोद देखा था, आई नो जो भाई मेरी पोती यहाँ पर ना थोड़ी सी भाई लाडली है कि भाई पालो से मतलब नाजों से मैंने उसको यहाँ पे पाला है, जिस चक्कर में हल्की सी पापा सी परी दादा की परी यहाँ पे बन चुकी, लेकिन दिल की यहाँ पे अच्छी है। जो सुंदर यान के कहते दिल की अच्छी है भाई। हल्का सा उसको गुस्सा क्या गया कि उसने भाई मुझे मारने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। मैं तो भाई ओजी किंग के सेकंड लेवल का हूँ, जिस चक्कर में यहाँ पे किसी की हिम्मत मारने की नहीं हुई। अगर भाई मैं कम लेवल का यहाँ पर होता तो अब तक तो भाई मुझे यहाँ पे जान से मार दिया रहता। उतने में जो युवा नाम का बंदा था वो और जोर से गुस्सा करता हूँ, कहता बस कर भाई, बहुत ज्यादा हो चुका है। स्टार्टिंग में इनके आने से पहले तो इनकी बेइज्जती मारा था और फिर से जैसे ही आए भाई फिर से इनकी बेइज्जती यहाँ पे मारे जा रहा है। भूल मत भाई, तुम जो कल्टीवेटर सुना तुमको भाई पिल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है और पिल बनाते हम जैसे भाई एल्केमिस्ट, और तू एल्केमिस्ट लोग यहाँ पे बेइज्जती मार रहा है। जो सुंदर यान के सामने से कहता भाई तू भूल गया कुछ समय पहले मैंने क्या बोला था कि भाई मैं खुद भी एक एल्केमिस्ट हूँ और जो भी पिल मैंने आज तक यहाँ पे यूज किया हूँ ना वो सारा का सारा पिल मैंने ही यहाँ पे बनाया है और मैंने ही पिल बनाया, मैंने खुद खाया है, मैंने किसी एल्केमिस्ट की मदद नहीं ली। जो सुंदर जो दे सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तेरा जो एल्केमिस्ट बैच है ना, एल्केमिस्ट बैच कहाँ है और तू कौन से ग्रेड का एल्केमिस्ट है। जो सुंदर सामने से यान के बोलता है एल्केमिस्ट बैच तो मेरे पास नहीं है और रही बात मैं कौन सा ग्रेड का हूं तो सॉरी मैं नहीं बता सकता। जो सुनते जो युवान है ना वो कहता है कि अरे यार मास्टर इसकी बातों पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक तो इसके पास बैच भी नहीं है, बाई चांस मान लो कि एल्केमिस्ट होगा लेकिन कोई लो ग्रेड का एल्केमिस्ट होगा, क्योंकि सबसे पहली बात इसकी उम्र यहाँ पे बहुत ही कम है और सेकंडली ये कल्टीवेशन के मामले में देख सकते हो ओजिंग किंग के लेवल पे जा चुके, यानी इसका जो ज्यादा ध्यान है ना वो कल्टीवेशन पे रहता है, इसलिए एल्केमिस्ट के ऊपर बहुत ही कम ध्यान यहाँ पे रहता है। और आप तो पहले से समझो पूरे स्टेरिस का ना वन ऑफ द बेस्ट एल्केमिस्ट यहाँ पे बन चुके हो, वन ऑफ द क्या सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन चुके हो। तो यान के सामने से कहते क्या स्टेरिस का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट नहीं है, मैं ऐसी लड़की को यहाँ पे जानता हूँ मेरी सीनियर है वो यार आपसे भी ज्यादा बढ़िया एल्केमिस्ट यहाँ पर है और हो सकता है आगे चल के ना यार लिटरली एकदम नंबर 1 कोई बने और कोई उसके आगे यहाँ पे जा भी ना पाए। जो सुनते सामने से बुढ़ाओ कहता है नो वे, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, मैं पहले से यहाँ पे ना ओजिंग किंग के लो लेवल के एकदम पीक पे जा चुका हूँ और बहुत जल्दी ना ओजिंग किंग ग्रेड के मीडियम लेवल के एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। कौन है भाई जिसकी औकात एल्केमिस्ट के मामले में मुझसे भी ज्यादा है। जो सुनते यान के बोलता आपको विश्वास नहीं हो रहा है, वाकई में कैसी लड़की है मैं उसको जानता हूँ। जो सुनते जो देखा अच्छा ऐसी बात है उसको सामने लाओ, उसके साथ कंपटीशन करके मैं साबित करना चाहूंगा कि कौन सबसे बढ़िया एल्केमिस्ट है। जो सुनते यान के कहते हैं कि वह सामने लाऊं, आई एम सॉरी अभी यहाँ के दूर है, इतना जल्दी ना उसको मैं यहाँ पे ला नहीं सकता। रही बात अगर आपको यहाँ पे कंपटीशन करना है आप मेरे साथ यहाँ पे कर सकते हो, अगर कंपटीशन हुआ मैं सामने से अगर जीत गया तो जीत गया, साबित हो जाएगा कि मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, तो वो लड़की तो भाई मुझसे भी बढ़िया, तो सोचो आपसे कितना बढ़िया होगा। और यार मैं यहाँ पे हार गया तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। जो शायू का बाप है ना मनी मन सोचते हुए इसने सीधे सीधे चैलेंज कर दिया, यानी हो सकता है एल्केमिस्ट के मामले में काफी हार्ड होगा। इसका एटीट्यूड है कि भाई मुझे भी आई लाइक इट, ये लौंडा मुझे ठीक लग रहा है, मुझे इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो सामने से यहाँ पे जुओ देवी कहता है अच्छा ऐसी बात है तू मेरे साथ यहाँ पे कंपटीशन करना चाहेगा, वाकई में भाई तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे साथ यहाँ पे कंपटीशन कर सकता है। जो सुंदर यान के बोलता है यार वो औकात है या नहीं वो बाद में देखा जाएगा, आप एग्री करते हो कि नहीं मुझे ये बताओ। जो सुंदर जुओ देव कहते हैं एग्री में कर सकता हूँ लेकिन तुझे क्या लगता है मैं इतना बुद्धू मैं समझ नहीं सकता। जो सॉल डिस्टोरेशन पिल है भाई, जिस पिल से ये लीडर की बीवी की जान यहाँ पे बचेगी, तो उस पिल के मामले में कंपटीशन में साथ यहाँ पे करना चाहता है ना। जो सुंदर यान के बोलता है यस मैं उसी मामले में कंपटीशन करना चाहता हूँ। जो सुंदर जुओ देव कहता है साले भाई तूने तो वाकई में मुझे बुद्धू यहाँ पे समझ के रखा है, तू मेरे साथ कंपटीशन यहाँ पे करेगा, अगर सामने से ना तू यहाँ पे हार भी गया लेकिन मैं पिल यहाँ पे बना दूंगा, वो पिल सामने से तू ले जाके भाई उसकी माँ को दे देगा तो वहाँ पे ठीक हो जाएगी। साले भाई तूने मुझे इतना बुद्धू समझ रखा है और तू हारने पे बस मुझसे माफी यहाँ पे मांग लेगा, बस इतना समय हो जाएगा क्या। नहीं 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 मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जो सुंदर यान को अच्छा आपको स्वीकार नहीं है, चलिए अच्छा भाई मैं खाली आपसे माफी यहाँ पे नहीं मांगूंगा, अगर मैं यहाँ पे हार गया ना मैं 1000 सालों के लिए आपका बॉडीगार्ड यहाँ पे बन जाऊंगा। जो सुंदर जो बाप यहाँ पे था शायू का बाप एकदम चौक जाता है, शायू भी चौक जाती है, कहती यान का तो क्या कर रहा है। सामने से यान के बोलता नहीं यार डोंट वरी, मैं यार मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है। सुनिए बुढ़ाओ देखिए भाई मैं तो ज्यादा उतना मतलब अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, खाली ओजी किंग सेकंड लेवल का हूँ, लेकिन मेरे पास एक स्टोन पपेट है जो हो सकता है आराम से 10,000 साल या 20,000 साल भी यहाँ पे जिंदा रह सकता है। तो बाई चांस आपका प्रोटेक्शन करते करते मैं मर गया तो मेरा वो जो है ना रोबोट आई मीन मेरा जो स्टोन पपेट है वो आपके प्रोटेक्शन यहाँ पे करता रहेगा हजारों सालों के लिए। तो बोलिए आप शर्त मानने को तैयार हो या नहीं हो। जो सुंदर सामने से जो देखा था अच्छा ये शर्त आई लाइक इट मुझे पसंद आया, लेकिन इसके अंदर आप भाई कुछ और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना चाहेगा, या तो मेरा मतलब बॉडीगार्ड नहीं बल्कि तुझे मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। जो सुनते जो शैव का बाप वो कहता गुलाम बन के रहना पड़ेगा, यार आप तो कुछ ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हो। सामने से
अरे जुओदे कहता है कि गुलाम भी बन के रहना पड़ेगा प्लस 2000 सालों के लिए। तो सामने से वो बाप और भी कहता है कि यार एक तो पहली बात आप गुलाम बना रहे हो, ऊपर से 2000 सालों के लिए कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा। सामने से यान के बोलते यस मैं एग्री यहाँ पे करता हूँ। तो बुढ़ाओ भी कहता है शाहू के बाप से कह रही यार मैंने किसका शर्त लगाया, इस लौंडे के साथ ना, और इसने यहाँ पे एग्री भी कर दिया। सामने से आपको यहाँ पे काय को टेंशन हो रहा है। यान के कहता है केवल देखिए मैं तो आपका बॉडीगार्ड काम करने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन 2000 साल तक आप जिंदा रह पाओगे या फिर नहीं रह पाओगे आई डोंट नो, रह जाओगे ना। जो सुंदर सामने से ये कहता मुझे खुद भरोसा नहीं था, लेकिन जब तू मेरा गुलाम बन जाएगा ना तो आके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम 2000 सालों के लिए जिंदा रहूं। तो यान के भी कहता आई होप। सामने से शाहू का बाप है ना यान के से कहता है आई एम सॉरी मेरे साथ तो मिलने आते चक्कर में ये सब हो गया। यान के बोलता डोंट भाई जीतूंगा तो मैं ही। सुनिए बुढ़ाओ तो सामने से मैंने शर्त लगा दिया, मैं हारूंगा तो 2000 सालों के लिए आपका गुलाम यहाँ पे बनूंगा। अब सामने से आपकी भी यहाँ पे बारी आ चुकी ना, तो आप भी कम से कम यहाँ पे रखना तो पड़ेगा 2000 सालों के लिए भाई मेरा गुलाम आपको बनना पड़ेगा। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ कहता है क्या भाई आपको 2000 सालों के गुलाम बनूंगा, जिंदगी में कभी नहीं। जो सुंदर यान को नहीं बनोगे यार, ये तो धोखेबाजी हो गई ना यार। सामने से जो भी अगर तुम सट्टा यहाँ पे लगाते तो बराबर यहाँ पे होना चाहिए, तो भाई जितना मैं कर रहा हूँ उतना आपको भी यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन सामने से बुढ़ाओ शांत कुछ नहीं बोल रहा। यान के बोलता यार आप कुछ बोल काहे को नहीं रहे, ओहो पक्का आपको यहाँ पे डर लग रहा है कि आप मुझसे यहाँ पे हार जाओगे। जो सुंदर जो दे सामने से कहते घंटा या तो जैसे नल्ले से बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हो। तुझे क्या लगता है कि सामने से तू ऐसी ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाएगा, गुस्से के मारे अपन यहाँ पे एग्री कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो सुंदर यान के बोलते वेल आपको गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेल मुझे नहीं चाहिए कि आप 2000 सालों के लिए यहाँ पे गुलाम बनो, आप पहले से यहाँ पे बूढ़े हो चुके हो, आई डोंट नो कितने साल तक यहाँ पे टिक पाओगे, तो वेल उससे कोई भरोसा नहीं है। तो वेल ऐसा कर सकते हो आप ना हर साल ना टोटल यहाँ पे 100 ऑरिजिन किंग के यहाँ पे पिल बनाइएगा और ला के यहाँ पे दीजिएगा। जो सुंदर सामने से बुढ़ाओ कहते क्या 100 ऑरिजिन किंग के पिल, यार कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा हर साल। जो सुंदर यहाँ पे यान के बोलते कि वेल यार ज्यादा इसमें क्या मांग रहा हो भाई, मैंने अपनी जिंदगी के यहाँ पे 2000 साल आपको यहाँ पे देने को तैयार हो गया, ऊपर से आपका गुलाम बन के आप बस अपनी जिंदगी में 100 पिल मुझे चाहिए, मतलब हर साल यहाँ पे 100 ऑरिजिन किंग के पिल यहाँ पे चाहिए। ये ज्यादा तो नहीं है यहाँ पर, ये तो ठीक ही है मेरे ख्याल से। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है यार ये बिल्कुल भी ठीक है यहाँ पे नहीं है। आई नो मैं एक बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मैं जैसे बंदे के लिए भी एक साल में 100 ऑरिजिन किंग के पिल बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होता है। बनाते बनाते कई बार ना एल्केमिस्ट की मौत भी हो जाती है। जो सुंदर यहाँ के बोलता है हाँ ये बात तो आपने ठीक बोला, तो आपको 100 नहीं आपको ना 80 बनाने की जरूरत है। वो कहता है कि ना 70, फिर ऐसा करता है कि ना और 60, ऐसा करते करते एंड में 60 पे एग्री होता है कि हाँ भाई हर साल 60 पिल यहाँ पे बनाया जाएगा। तो बुढ़ाओ भी कहता है चलो भाई अब हो चुका है अब, लेकिन जब तू यहाँ पे हारेगा ना तो अपना वादा बिल्कुल भी तोड़ना। तो सामने से यान को डोंट वरी यहाँ पे ना शाहू के अब्बा जान यार पूरे स्टेरिस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे लुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेट के लीडर है, इनके सामने हमने शर्त यहाँ पे लगा लिया है। तो बाई चांस अगर शर्त में निभाने की कोशिश नहीं करूंगा तो ये भाई मेरी जान निकाल लेंगे, समझ गए। देखो इनके सामने और आपके सामने कह रहा हूँ। जो सुंदर जो देखा था भाई वो भी है ना ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल के हैं और तू भी ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल का है, तो यार तेरी वो जान निकालने की कोशिश करेंगे, तू बच के भी यहाँ से जा सकता है। तभी पीछे से एक बुढ़ऊ की आवाज आती है ये कहते हुए कि अगर उसने बच के जाने की कोशिश की मैं हूं ना मैं उसकी जान निकालूंगा। जैसे इसको देखते ना तो ये जो शाहू का बाप है ना वो भी इसको मार्शल अंकल यहाँ पे कहता है। और सामने से जुओ देवी सीनियर लॉन्ग टियन उसका नाम था कहता है। और मैं मालूम चाहते कि लॉन्ग टियन जो बंदा यहाँ पर है ना यार ये बहुत पहले ना कल्टिवेशन स्टार पे यहाँ पे गया था, क्योंकि एक औरत को ना किसी ने ऐसा पकड़ यहाँ पे लिया था, न्याय उस पे करे थे, तो इसने बड़े सेठ को छोटे सेठ को लिटरली भाई खून की नदियां बहा दी थी उस औरत के लिए। इन शोरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। और जो जुओ देव कहते हैं कि यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, और लॉन्ग टियन भी कहता है हाँ यार 1000 साल बाद मुलाकात हो रही है, या तो वैसे का वैसा, लेकिन मैं यहाँ पे बूढ़ा हो गया हूँ। सामने से शाहू का बाप भी कहते हैं मार्शल अंकल लॉन्ग टियन कैसे यार, मुझे लगने था कि आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा। मनी मन सोचता भाई मेरा सपना था कि भाई इससे सामने से कभी मुलाकात हो, लेकिन मिलने का जल्दी मौका ही नहीं मिलता। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।